इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी हिंदी होगी इंग्लिश नहीं होगा? हिंदी मीडियम। इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात किए इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में हम लोग बात किए भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि पढ़ लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो पढ़ाए हमने आपको इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसमें मैंने जिक्र किया कि भारतीय संविधान इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी भारत का या सरकार संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था पर आधारित सरकार। और सबसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया संसद। संसद में मैंने आपको क्या बताया था? संसद के कितने ऑर्गन्स होते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं, इसमें मैंने बताया पहला केंद्र लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, पीओ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संसद। यहीं पर मैंने बात कर लो कि हम अगर सरकार की गवर्नमेंट की तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। कौन कौन? केंद्र सरकार नहीं, हाँ, विधायिका, वेरी गुड, विधायिका जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये मैंने बताया। उसके बाद जो अभी आपने बोले, आपने कहा जो जवाब दे रहे थे उसमें यह बताया जाता है कि सरकार के कितने स्तर की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है। भारतीय संविधान में कितने स्तर की सरकार, तब आप कहेंगे देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने सरकार के स्तर होते हैं? तीन स्तर के सरकार में, जैसे कि आपको मैंने बताया था केंद्र स्तरीय सरकार, जो भी अभी आप चर्चा में जवाब दे रहे थे, केंद्र स्तरीय सरकार, दूसरा राज्य स्तरीय सरकार, और तीसरा स्थानीय सरकार। स्तरीय सरकार।
और मैंने बताया था कि स्थानीय स्तरीय सरकार में क्या होती है, दो पार्ट। एक होता है रूरल लेवल गवर्नमेंट, जिसको हम मान लो आरबी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, रूरल लेवल गवर्नमेंट को ग्रामीण स्तरीय सरकार, ग्रामीण स्तरीय सरकार। दूसरा होगा यूबी यानी अर्बन लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। अर्बन लेवल गवर्नमेंट का अगर बात करें तो इसमें होगा शहरी स्तरीय सरकार। इस पर हम लोग यहाँ पर चीज की है, हम बात कर रहे थे। आपको अगर आर्टिकल्स की बात किया जाए इसमें, तो इसके लिए जो मैंने आर्टिकल्स रेफर किया था आपको, वो था 81। इसके लिए आर्टिकल मैंने रेफर किया था 80, इसके लिए आर्टिकल 52 याद है। उसके बाद हमने बात किया केंद्र स्तरीय विधायिका। तो ये आपका मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।